नमस्कार। विश्व हिंदी दिवस है और भारत देश में 14 सितंबर 1949 को संसद में हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली थी। इसके बाद भी आज हमें हिंदी दिवस मनाने की ज़रूरत है भारत देश में। सबसे पहले तो आप सबको बधाई कि हम इंडिया से भारत हुए हैं। बहुत ही गर्व की बात है ये, चाहे इस पे विवाद करें या कुछ भी, लेकिन हम सही दिशा में जा रहे हैं। भाषा की बात करूं तो कोई भी भाषा हो, चाहे संस्कृति की, सभ्यता की आत्मा है वो। और जब मैं कहती हूँ कि आत्मा है तो इसका बिल्कुल सही मतलब है कि अगर हमारी विश्व पटल पे पहचान होती है या कहीं भी हम जाते हैं तो हमारी भाषा से पहली बार पहचान होती है। एक बच्चा जब भी बोलना शुरू करता है वो सबसे पहले अपनी मातृभाषा बोलता है, चाहे वो दो टूटे फूटे शब्दों को बोलेगा पहले अपनी मातृभाषा में। आप उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही बच्चा जब स्कूल जाता है, जब उस भाषा को लिखना शुरू करता है, तो शायद सबसे ज़्यादा कहती हूँ कि जिस पे कम वेट दिया जाता है, कम ध्यान दिया जाता है उस बच्चे की तरफ से, वो हिंदी लिखना और पढ़ना है। आज की तारीख में हम अगर लेखनी की बात करें, लेखकों की बात करें, साहित्य की बात करें, तो हिंदी साहित्य के हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको कि भारत के प्रसिद्ध 10 आज के जो लेखक हैं हिंदी साहित्य के, वो पता है या हम उन्हें पढ़ते हैं। तो अगर हमें भाषा बचानी है तो वाकई में इसकी शुरुआत जो है हमारे छोटे छोटे प्रयासों से होनी चाहिए। तो जब मैं बात कह रही थी कि बच्चा हिंदी लिखने में मात्राओं की जो गलती करता है वो इसीलिए करता है क्योंकि हिंदी पढ़ता कम है। हम में से बहुत सारे हमारे घरों में बच्चे ऐसे हैं जो कि हिंदी पढ़ नहीं पाते हैं, हिंदी कम पढ़ते हैं। तो शुरुआत यहीं से की जानी चाहिए। हिंदी भाषा, देखिए आज का समय ऐसा है, अंग्रेजी बोलना एक आवश्यकता है। हिंदी भाषा को ज़्यादा महत्व देने का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेज़ी आप ना बोलना सीखें। मैं अपनी सभी जो अंग्रेज़ी की क्लासेस लेती हूँ उसमें सिखाती हूँ कि आपका आत्मविश्वास जो है ना, वो भाषा का मोहताज नहीं है। मतलब आप हिंदी में भी उतना ही बोलें, आत्मविश्वास से बोलें, तो आप चाहे अंग्रेज़ी में, तो आप अंग्रेज़ी में जब आप बोलेंगे तो ज़रूर आप लड़खड़ाएंगे। और अगर मैं वही कहूँ कि आप हिंदी मातृभाषा में कोई भी विषय पर अपना विचार रखिए तो आप आराम से बोल सकते हैं। शुरुआत अगर आत्मविश्वास की जो हम कहें ना, पहल की जानी चाहिए, तो वो वहीं से होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 मिनट आपको हिंदी पर कोई भी टॉपिक पर, सिंपल है एक विषय पर, अगर मैं कहूँ कि समय की महत्ता या प्रबंधन की महत्ता, उस पर आपको बोलना है, तो 5 मिनट हमें हिंदी के शब्द नहीं मिलेंगे। मैं आपको पूरी तरह से विश्वास दिला सकती हूँ कि आप उसमें इंग्लिश के शब्द जो हैं ज़रूर हमारी बोलचाल में इतना आ गए हैं कि आएंगे। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आज जिसकी ज़रूरत है, जिस भावना की ज़रूरत है, वो है सोच। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति हिंदी में बोल रहा है तो हम ऐसा सोचते हैं कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, हम उसको हो सकता है उतना सम्मान ना दे पाएँ, हम उसको जज करने लग जाते हैं। तो ये भावना जो है, ये हमारी सोच है, ये नहीं होनी चाहिए। एक मुझे बहुत उदाहरण याद आता है, अभी थोड़े दिन पहले जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर गए थे और उन्होंने वहाँ पर भाषण जब दिया था, हिंदी में दिया था उन्होंने। उसके बाद जब सोशल मीडिया पर इतनी ट्रोलिंग हुई, उनका वो वीडियो वायरल हुआ, तो मुझे बड़ी कि कितनी तुच्छ सोच है हम भारतीयों की कि अगर एक जापानीज़ प्रधानमंत्री या राष्ट्र का जो नेता है या चाइनीज़ नेता है वहाँ जाकर अपनी भाषा में बोल रहे हैं तो वो सही है, और अगर भारतीय प्रधानमंत्री वहाँ जाकर हिंदी में भाषण देते हैं तो हमारे लिए ट्रोलिंग शुरू हो जाती है उनके लिए कि वो अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं। मुझे बड़ा ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब हम ऐसी सोच रखते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए। कहीं भी हो, जब उन्होंने अभी G20 सम्मेलन हुआ और जब ये शुरुआत की गई, भारत आप सबका स्वागत करता है, वो अपने आप में एक ऐसा गौरवान्वित कर देने वाला पल था। तो ये जब तक आप अपनी भाषा का मान नहीं रखेंगे, उसको बोलने में गर्व महसूस नहीं करेंगे, तो आप राष्ट्रवाद के पथ पर नहीं हैं। मैं राष्ट्रवाद में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, इसलिए हिंदी भाषा से मुझे प्यार है और मैं हिंदी भाषा बोलने में बहुत गर्व महसूस करती हूँ। आप भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।